इंद्र कौर। दर्शकों, जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले कहा कि हमारे मन में ना कभी यह विचार आता ही है कि कभी तो हमारा समय आएगा, हमारा भी तो कोई समय अच्छा होगा, या फिर कौन सा वर्ष हमारे लिए अच्छा होगा, कब होगा हमारे भाग्य का उदय। बहुत सारे विचार आपके मन में भी ऐसे आते होंगे। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं सवालों के जवाब को दिए जाएंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं रोजाना की तरह हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु विष्णु जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार, सारे दर्शकों को हमारा प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि हम सभी के मन में ना कभी यह विचार आता ही है कि कब हमारा समय आएगा, किस वक्त हमारा समय अच्छा रहेगा। तो ऐसे में क्या हम अपनी कुंडली के आधार पर यह जान सकते हैं कि कौन सा वर्ष हमारे भाग्य का उत्थान करेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर देखा जाए तो कुंडली में शनि भगवान जो है, शनि ग्रह जो है, वो संपूर्ण राशि चक्र का परिभ्रमण करने के लिए उन्हें 30 वर्ष का समय लगता है। राहु जो है वो 18 वर्षों में पूरे राशि चक्र का जो है एक बार भ्रमण कर लेते हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति 12 वर्षों में करते हैं। दो ग्रहों के द्वारा, पहला शनि और दूसरा बृहस्पति के द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है, ये जाना जा सकता है कि आपके जीवन में वो जो गोल्डन पीरियड जिसको हम कहते हैं वो कब आने वाला है। उदाहरण के तौर पर जब भी आपकी कुंडली में शनि ग्रह जहां बैठा है उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर होने लग जाए तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से आपके जीवन में कर्म भाग्य का उदय होता है। भाग्य एक प्रकार के नहीं होता, भाग्य भी अलग अलग दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल से वो बार बार फेलियर हो रहे हैं, तो अचानक से उनके कुछ ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं कि उनको कर्म प्राप्ति हो जाती है, संतान नहीं हो रहा है, तो उनके लिए संतान हो जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है। किसी का मान लीजिए कि आर्थिक रूप से बहुत सारे परेशानी चल रहे, तो अचानक से उनको कहीं से धन आना जो है प्रारंभ हो जाता है, तो वो भी उनका भाग्य खुल जाता है। तो धर्म भाग्य, कन भाग्य, कर्म भाग्य, संतान भाग्य, यश भाग्य, इस प्रकार के भाग्य कई प्रकार के होते हैं। विशेषकर हम भाग्य को धन और समृद्धि से देखते हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में गुरु के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट होगा, यानी कि लगभग 12 वर्ष की आयु में, 37 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, 39 वर्ष की आयु में एक सामान्य रूप से भाग्य में परिवर्तन होता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उनके स्वयं के जो ग्रह की स्थिति है उसके आधार पर भी एक विशेष वर्ष में उनका भाग्य निश्चित रूप से बदलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रहयोग बने हुए हैं उस पर। बिल्कुल, यहाँ पर आचार्य जी बहुत सारी और विशेष जानकारी आपसे जरूर प्राप्त करना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो गुरु जी। हाँ जी। आपका प्रणाम। मैं आसाम से दीपंकर मुखर्जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1978। जी। जन्म का समय क्या है? दोपहर को 3:15 तेजपुर, आसाम। गुरुजी। हाँ, 15 ना, 3:15 ना। हाँ, तेजपुर, आसाम। गुरुजी, आज मेरा आपसे अनुरोध है। गुरुजी, मैं 6 महीनों से बैठा हुआ, मेरा कोई जॉब नहीं है, कर्ज भी लगे हुए हैं, मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। ठीक है। तेजपुर से हो? हाँ गुरुजी। ठीक है दीपंकर जी, हम देख रहे हैं आपकी कुंडली। दीपंकर जी, ओके। तो दीपंकर जी, आपके दिए हुए तत्वों के अनुसार आपका जो जन्म राशि है वो है मिथुन राशि, आद्रा नक्षत्र, राहु की महादशा में जन्म, और लग्न जो है वो आपका कन्या लग्न हो जाता है। वर्तमान समय में अगर मैं देखूं तो आपकी कुंडली में जो है बुध की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा जो है वो चल रहा है। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसके चलते जीवन में जो भी परेशानी अब तक आप फेस कर रहे हैं वो मुख्य रूप से इस काल सर्प दोष के कारण है। क्या है कि आपकी कुंडली में महाराज लगन में राहु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है। काल सर्प दोष कब बनता है? अग्रे राहु अनह केतु मध्य सर्वग्रता ग्रह, अर्थात राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह फंस जाते हैं तो काल सर्प दोष बनते हैं, जो आपकी कुंडली में बना है। परंतु आपकी कुंडली में कुछ ताकतवर योग भी है। उदाहरण के तौर पर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है।
एक बात मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा, आपके जीवन में परिवर्तन और बदलाव, इन दोनों चीज़ों के बेहद बहुत ही करीब है। आप एक डेट नोट कर लीजिए, जैसे कि 29 मई 2025 को जैसे ही राहु और केतु का ट्रांजिट होगा और उसके साथ साथ 11 अप्रैल को जब आपके कुंडली में शुक्र के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होने लगेगा, इन 2 तारीखों के बाद, इन 2 डेटों के बाद आपके भाग्य में परिवर्तन जो है वो अवश्यंभावी है और निश्चित है। परंतु जीवन में यदि आप पूर्ण सफलता और सुख और समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में जो ये काल सर्प दोष बना है, सबसे पहले उसका उपाय करें। बिल्कुल दीपांकर जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो यदि आप अपने जीवन में सच में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं तो इन उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि भी आपको बताया गया है, और फिर देखिएगा कि निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप संस्थान के नंबर्स पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, यह लाइव कार्यक्रम चल रहा है जिससे आप भी जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सिर्फ आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। और यदि किसी की कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और वो दर्शक जो गुरुजी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना भी संभव है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको संस्थान में कांटेक्ट करना होगा। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो अपने लड़के के बारे में पूछना था। जी, आप अपने लड़के का नाम बता दें, बेटे का। जी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्ते। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए। नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? आप अगर टीवी देखकर बात करें तो लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारण टूट गया है। इनको बहुत परेशानी होते हैं। कई बार देखता हूँ कि वो फोन कर लेते हैं और हाँ, टीवी में देखते रहते हैं। टीवी में देख के बात, ऐसा ना करिए। टीवी देखना है तो टीवी देख लीजिए और अगर आपको कॉल करना है तो कॉल कर लीजिए। चलिए कोई नहीं, एक बार फिर से आप कॉल करने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं तो टीवी की वॉल्यूम हमेशा बंद रखिए और फोन पे बात कीजिए, तभी आपकी बात कर पाना संभव हो पाएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे गुरुदेव कि कौन से वर्ष में हमारा भाग्य उदय होगा, ये कैसे हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आता है, गोल्डन पीरियड जब हमारा आता है तो उस पीरियड को हम गवा देते हैं। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस पीरियड को हमने गवा दिया तो कुछ समय बाद फिर दोबारा हमें किस्मत एक मौका दे देती है। बिल्कुल, देखिए, चक्रवत परिवर्तने सुख आनी च दुखानी च, ऐसा नहीं है। सृष्टि में ये तो इम्पोर्टेंट है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, बुरे समय के बाद अच्छे समय, अच्छे समय के बाद बुरा समय। अभी हाल ही में 27 वर्षों से दिल्ली में जो है भाजपा के शासन नहीं चल रहा था, लेकिन हुआ ना, इंतजार करना पड़ा, भले ही लंबा इंतजार है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो है आपके जीवन में भी 27 से 30 वर्ष क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि शनि भगवान जो है वो पूरे राशि चक्र का परिवर्तन करता है 30 वर्षों में एक बार। तो ऐसे में देखिएगा, चाहे वो समाज हो, सृष्टि हो या फिर कोई व्यक्ति विशेष हो, पहला परिवर्तन उनके जीवन में जो आता है हर 27 से 30 साल के बीच में एक आता है। दूसरा एक परिवर्तन आता है 18 साल की उम्र में। क्यों? ऐसा कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि राहु ग्रह जो है आपके जन्म के समय में जिस राशि में, जिस भाव में बैठा है, 18 वर्ष बाद बिल्कुल उसी राशि, उसी भाव में चला जाता है। इसीलिए चाहे वो कोइंसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, कि 18 वर्ष की आयु को जो है वो आपको एडल्ट होने का माना जाता है। बिल्कुल, है ना? तो ये राहु का प्रभाव है। तो इस प्रकार से हर टाइम में आपको मौका मिलता है, पर आपको उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी गुरुदेव, और भी विशेष जानकारी जरूर आपसे प्राप्त करना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछना था। जी बताएं, उनका नाम बताएं और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं।
ऋतिक केडिया 23 अगस्त 1999 23 अगस्त 1999 और जन्म का शाम समय 5:20 भिलाई छत्तीसगढ़। जी 23 अगस्त के 23 और 30। 23 अगस्त बताया आपने, 23 ना? हाँ जी 23 अगस्त 1999 5:20 शाम का इनका बेटे का छत्तीसगढ़ जन्म। भिलाई। जी हाँ आप लकी हैं बहुत, आपकी दोबारा से कॉल लग गई अभी कार्यक्रम में। कोई जी ऊपर वाले की इच्छा से ही सब कुछ होता है बिल्कुल। माँ जगदम। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी बेटी की जो लगन है वो है मकर लगन और जन्म राशि जो है वो उनका है धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म है और कुंडली में शनि नीच का होकर बैठा हुआ है। राहु और बुध के योग जो है वो बने हुए हैं। सूर्य शुक्र साथ में बैठे हुए हैं और इस समय में मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा जो है वो चल रहा है। क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हो बेटे के विषय में? आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आप टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर। कोई बात नहीं, इनका लाइन कट गया हो, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस बच्चे के जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का, बहुत सारे हार्डल्स और ऑब्स्टकल्स का सामना करना पड़ेगा। इसका पिछला जीवन वर्तमान जन्म स्थान से उत्तर दिशा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु उस जीवन में इसने गरीब, लाचार, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं निभाए, जिसके चलते इसके लगन में केतु और लगन भाव का स्वामी शनि चौथे घर में नीच का हो गया है। तो परिवार का सुख मिलना, पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करना, इस प्रकार की चीजें इसके जीवन में उतने आसानी से होना संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसके लगन में केतु है, सप्तम भाव में राहु बुध है, तो एजुकेशन और प्रेम संबंधित विषयों में भी कुछ गड़बड़ी जो है वो मुझे नजर आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में इस कुंडली का उपाय होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका लगन कौन है। यदि लगन भाव का स्वामी लगन से 6 में, 8 में, 12 में चला जाए, या फिर वो नीच का हो जाए, या फिर राहु केतु के साथ हो जाए, तो आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयों का, हार्डल्स का, ऑब्स्टकल्स का, नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले जो है आपको अपना लगन उसको मजबूत करना पड़ेगा, अन्यथा जीवन में आप कितना भी प्रयास करें पूर्ण सफलता मिलना लगभग असंभव हो जाता है। तो बिल्कुल आपने क्या कुछ करना है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि अभी मन में कोई संशय है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह लाइव कार्यक्रम है जिससे आप भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ एक अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार। सबसे पहले टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, तभी आपकी बात कर पाना संभव होगा। चलिए कोई नहीं, एक बार आप फिर से प्रयास कीजिएगा संपर्क करने का। दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपकी कॉल बहुत लकीली इस कार्यक्रम में लग जाती है तो ऐसे में टीवी बिल्कुल बंद कर दीजिए, वॉल्यूम उसकी डाउन कर दीजिए, तभी फोन पर बात कर पाएंगे, नहीं तो बात आपकी करना संभव नहीं हो पाएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुदेव जैसे कि हम कौन से वर्ष में होगा भाग्य का उदय इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे में आपने एक महत्वपूर्ण हमें जानकारी दी कि 27 से 30 साल की जो हमारी बीच में उम्र होती है वो बहुत विशेष होती है। तो ऐसे में गुरुदेव आपने जो इस विषय पर बताया कि शनि देव जो है सारे ग्रहों को जो है इस वक्त बदल सकते हैं या बदल देते हैं, इस विषय पर और गहराई से समझना चाहूंगी क्योंकि ये थोड़ी सी नवीन जानकारी आज हमें मिली। जैसे पहली बात तो ये है कि देखिए, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर ना उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व में एक बदलाव आता है। तो वो बदलाव उस व्यक्ति के जीवन में कब आएगा ये डिफाइन करता है शनि। जब शनि आपके लगन के ऊपर से या फिर लग्न भाव के जो स्वामी है उसके ऊपर से गोचर करने लग जाता है, ट्रांजिट करने लग जाता है, तो आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यवहार में जो है वो एक बदलाव लाता है, एक नवीनता जो है वो प्रदान करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जब शनि भगवान आपके धन भाव या धन भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर करने लग जाते हैं तो ऐसे स्थिति में वो आपके धन यानी कि
आर्थिक स्थिति में बदलाव लाते हैं और पॉजिटिव अच्छे बदलाव लाते हैं। वैसे ही मान लीजिए आप मकान के लिए प्रयास कर रहे हैं, कई वर्षों से आप सोच रहे कि भाई हमारे किसी अच्छे शहर में, अच्छी सोसाइटी में कोई एक घर बन जाए, एक फ्लैट बन जाए, या फिर आप एक वाहन लेना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब आपके चौथे घर का स्वामी, यानी कि आपकी कुंडली में जो आपका चौथा भाव है, जो घर का भाव होता है, मकान का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, उस भाव के ऊपर से जब शनि ग्रह का गोचर होने लग जाता है, या फिर मान लीजिए कि उस भाव के स्वामी के साथ शनि का संबंध बनता है, तो ऐसी स्थिति में आप नए वाहन खरीद सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से मान लीजिए आपके विवाह हो गया है, पर संतान प्राप्ति में जो है वो आपका देरी हो रहा है, तो शनि भगवान जब आपके कुंडली में आपके पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी के ऊपर से वो गोचर करने लगेंगे, तो उस समय में संतान भाग्य जो है वो खुल जाता है। ईश्वर आपको संतान प्राप्ति के अवसर प्रदान करते हैं। आपके पिछले जीवन के अच्छे कर्मों के कारण संतान की प्राप्ति होते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में जो हमारा पांचवा घर है वो हमारे पिछले जीवन के पुण्यों को दर्शाता है। द गुड डीड्स व्हाट यू हैव डन इन योर प्रीवियस बर्थ, वो जो हाउस है वो पांचवा घर है। और पिछले जीवन में आपने जो गलतियां की, पिछले जीवन में जो आपने अन्याय किए हैं, उसका जो घर है, आपकी जो कमियां हैं पिछले जीवन के, उसका जो घर है वो है हमारे कुंडली में छठा घर। तो इसीलिए कहा जाता है पूर्व जन्म कृत पाप व्याधि रूपेण बाधते। तो हमारी कुंडली में छठा घर क्या है? रोग का भाव है, ऋण का भाव है, रिपु का भाव है। यानी कि हमारी जो बीमारी है, जो कर्ज है, जो लड़ाई झगड़े विवाद फसाद चाहे कैसे भी हो, वो सारे छठे घर से देखा जाता है, और वो हमारे पिछले जीवन के बुरे कर्मों को दर्शाता है। तो ऐसे स्थिति में उस घर के ऊपर से जब राहु या फिर मान लीजिए कोई और ग्रह केतु या शनि भगवान का गोचर होता है, तो उसमें वो सारे चीज़ों को एक्टिवेट कर देते हैं। आपको कर्ज हो जाता है, आप लिटिगेशन में फंस जाते हो, आपको बीमारी होने लग जाते हैं, आप अस्त व्यस्त हो जाते हो। अब जिस घर की हम बात कर रहे हैं वो है विवाह भाग्य। बहुत प्रयास करते हैं लोग, किसी का तो 17, 18, 19 साल में विवाह हो जाते हैं, किसी के 40 में भी नहीं होते, किसी के एक विवाह हो जाते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरे हो जाते हैं टूट जाते हैं, फिर तीसरे हो जाते हैं टूट जाते हैं। और आजकल दिल्ली जैसे शहर में या मान लीजिए जो भी बड़े शहर है उसमें तो एक मल्टीपल रिलेशनशिप, ब्रेकअप, इस प्रकार की चीज़ें बहुत आम सी बात हो गई है। हमारे एक मित्र है, उनकी बिटिया की भी शादी हुई तो 2 महीने में बेटी को घर वापस लाना पड़ा। दोनों जॉब करते हैं, अच्छे अर्निंग करते हैं। बात अर्निंग या जॉब की नहीं है, बात है कि क्या उस कुंडली में विवाह का सुख है, और अगर है तो कौन से वर्ष में है। तो विवाह भाग्य जो है वो एक्टिव होता है तब जब आपकी कुंडली में आपके जो सप्तम भाव है, विवाह का भाव है, या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके ऊपर से जब शनि या बृहस्पति का गोचर होने लग जाता है, उस समय में आपकी कुंडली में विवाह एक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जब आपके भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस, उसके ऊपर से शनि का गोचर होने लग जाता है, उस समय में आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। जिस चीज़ पर भी आप हाथ रख देते हो वो आपका स्वयं का हो जाता है। वैसे ही कर्म के लिए जो है, जब दशम भाव या दशम भाव के स्वामी के ऊपर से शनि का गोचर होने लग जाता है, तो नवीन कर्मों की प्राप्ति, नए व्यापार प्रारंभ, नए चीज़ों की शुरुआत होना, नए कर्म में जो है इन्वॉल्व हो जाना, ऐसे, और उनमें सफलता प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। और एकादश भाव में जब बृहस्पति या शनि का गोचर करते हैं तो हर प्रकार की मनोवांछा पूर्ण हो जाती है। इसलिए कहा जाता है सर्वेहो पुप्य अंत्य शुभ, सारे ग्रह जो एकादश में पहुंच गए वो शुभ होता है। इसमें विषय में मैं उपिंदर एक कहानी बताना चाहूंगा कि रावण का जो पुत्र है मेघनाद यानी कि इंद्रजित, आपने सुना होगा कि उसके जन्म के समय में रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना लिया, ऐसे सुनने में आता है। हाँ जी। और उन्होंने सारे ग्रहों को एकादश में लाभ भाव में जो है वो स्थापित कर दिया। रावण संहिता का ज्ञान जिनको है उनको पता है कि हाँ, आपके कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है, वैसे आप तो रावण की तरह उतने बलशाली नहीं हैं, हम भी नहीं हैं, परंतु कुछ
माध्यम होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं जिसके द्वारा हम आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह को किसी भी भाव में स्थापित कर सकते हैं, ये रावण ने बताया है। अगर उदाहरण के तौर पर जब मान लीजिए आपका लगन कमजोर हो, आपके लगन कमजोर हो, आपके शारीरिक रूप से कमजोर हो, आपके व्यक्तित्व, आपके ऑरा जो है वो दूसरों के मुकाबले कमजोर हो, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो है वो फंस जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका लगन होता है, यदि उस लग्न भाव के स्वामी से संबंधित विषयों को आप एडप्ट कर लेते हो, स्वयं से जोड़ लेते हो, तो आपके व्यक्तित्व जो है वो निर्माण होने लगता है। और इस प्रकार से हम ग्रहों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं कुंडली में। रावण संहिता में इसका विस्तार से वर्णन है। तो भाग्य को भी कुछ हद तक जो है वह हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर गुरुदेव मन में एक सवाल आया है, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी कि यह लाइव कार्यक्रम है, इससे आप जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। यदि कोई भी आपके जीवन में समस्या चल रही है बहुत ही लंबे समय से, जिसका अभी तक आपको उपाय नहीं मिला है, राह नहीं मिली है कि कैसे उस समस्या से बचा जाए, तो ऐसे में आप अभी लाइव कार्यक्रम में जुड़कर देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ यदि अभी आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पा रही, क्योंकि निश्चित रूप से कई बार लाइंस जो है वो बिजी जाती है, आप लोगों का प्यार ही इतना है कि इतनी सारी कॉल्स हमें आ रही होती है, तो ऐसे में क्या होता है, आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम तेजस्वी है। जी तेजस्वी जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी तेजस्वी जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2 अप्रैल जी 2001। जी, जन्म का समय 6:18। 6:18 सुबह सुबह के। के। और जन्म स्थान? देहरादून। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बारे में? मैं जानना चाहती हूँ कि मैं आगे PhD करूँ या फिर मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। जी, लाइन पे बने रहिए एक बार। ठीक है। तेजस्विनी, यही नाम बताया ना? जी तेजस्वी। तेजस्विनी अप्रैल 2, 2001 अर्ली मॉर्निंग 6:18 देहरादून का जन्म है। हाँ जी। जन्म राशि जो है वो मिथुन राशि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, और लगन जो है वो मीन लगन है। और वर्तमान समय में शनि की महादशा, राहु की अंतर्दशा जो है वो आपकी कुंडली में चल रहा है। आपके कुंडली में शनि और बृहस्पति दोनों साथ में हैं, धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण हो रहा है। इस समय में आपकी कुंडली में कर्मयोग बने हुए हैं, अर्थात PhD ना करें, बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इस समय में जो कर्मयोग बना हुआ है उसका पूरा लाभ उठाए और आपको करियर में प्रवेश कर लेना चाहिए। बाद में आप PhD 1 साल 2 साल 5 साल बाद कर सकते हैं, लेकिन इस समय में जो सुंदर योग बना हुआ है कर्मयोग, वो आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र में स्थान परिवर्तन योग है, ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि के योग माने जाते हैं। इसलिए जिस जगह आप पैदा हुए हो, देहरादून, आप वहाँ नहीं रहोगे, आपका जन्म स्थान कहीं और होगा, कर्मभूमि कहीं और होगा। तो इस समय में देहरादून से कहीं और रहते हो, किसी और जगह में आप रहते हो क्या? लगता है हमारा संपर्क इनसे कोई टूट बात गया नहीं। है। तो ये आपके कुंडली में जो है स्थान परिवर्तन के योग जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं। साथ ही साथ पिछले जीवन में अपने कन्याओं के साथ अच्छे व्यवहार करने के कारण, अपने पति के साथ अच्छे व्यवहार करने के कारण इस जीवन में बहुत ही अच्छा जीवन साथी का प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी उत्तर दिशा से होगा। वो आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, इस प्रकार के किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं। वो लंबे कद के होंगे और साथ ही साथ जो है आपके पास एक से अधिक मकान, घर, प्रॉपर्टी, इसके योग जो है वो बिल्कुल है। परंतु अपने स्वयं के घर मकान का सुख जीवन के अंतिम समय में भोगेंगे, क्योंकि जीवन का अधिकतर समय जो है वह आपको बाहर रहना पड़ेगा। इस प्रकार की सुंदर कुंडली जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं। विदेश जाने का भी योग है, विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा और कुछ समय तक वहां भी रहना पड़ेगा। परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी परेशानी का विषय जो है वो बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि मातृ सुख और आपके मन में बीच बीच में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे चीजें आ जाते हैं। तो इसके लिए एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। कुछ छोटे मोटे उपाय करने से इस प्रकार की परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे और जीवन जो है आपका एक बहुत शानदार जीवन जो है आपके लिए इंतजार कर रहा है।
कितनी विशेष बातें अभी आपको बताई गई है, कितनी विशेष जानकारी आपको आपके जीवन से जुड़ी दी गई है। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा और यदि मन में फिर भी कोई सवाल है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अजय है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी अजय जी, बताएं किनके बारे में जानना चाहते हैं? जी, मुझे अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1 मार्च 2002। और जन्म का समय? जन्म समय सुबह के 7:15। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। बिल्कुल अजय, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बेटा, तुम्हारे कुंडली में 1 मार्च 2002 का जन्म है। सुबह 7:15, शुक्रवार का जन्म है। कुंभ लगन, कन्या राशि, हस्ता नक्षत्र। इस समय में 23+ उम्र के तुम हो और राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा जो है वो चल रहा है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस समय में तुम्हारा समय बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है और धन भाव में जो है वो राहु का गोचर हो रहा है। तो कुछ पैसे वैसे का नुकसान हो जाना, कुछ फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, इस प्रकार की चीजें जो है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि तुम्हारे कुंडली में शनि और राहु के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, ये अपने आप में एक चेंज, एक परिवर्तन की इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन जीवन में एक बड़े बदलाव, एक मेजर चेंज के बिल्कुल कुछ महीने पहले तुम खड़े हो। जैसे मैं देख पा रहा हूं 8 मार्च 2025 के बाद से चीजें थोड़े थोड़े बदलने लगेंगे और एग्जैक्टली अगर मैं डेट बताऊं तो 31 मई 2025 के बाद तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, शुभ परिवर्तन के इंडिकेशंस मुझे मिल रहा है। परंतु तुम्हारे कुंडली में शनि और राहु का एक दोष बना हुआ है। पिछले जीवन में किसी गरीब, लाचार, मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने तुम्हें श्राप दे दिया था और उसी के चलते इस जीवन में कई बार कर्म के क्षेत्र में परिवर्तन और अनस्टेबिलिटी का जो है वो प्रॉब्लम तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तो बच्चे, हो सके तो इस चीज का एक बार उपाय कर लेना, ताकि जो आगे का समय है उसमें तुम्हें कर्म के क्षेत्र में अच्छे सफलता मिले। यद्यपि कुंडली में शुक्र शनि का परिवर्तन योग है, परंतु राहु और शनि और बाद में शुक्र राहु के संबंध की वजह से किसी स्त्री का, किसी फीमेल का, किसी फ्रेंड का दिल दुखाने के कारण, उनके साथ खराब संबंध करने के कारण तुम्हारे जीवन में परेशानी आ सकते हैं। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखते हुए तुम्हें आगे चलना है, तभी तुम्हारा जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। तो बिल्कुल, क्या कुछ आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। और साथ ही साथ जो विशेष उपाय आपको बताए गए हैं, चाहे तो आप वह हमारे संस्थान से जुड़कर भी करवा सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, जिनका कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो गुरुदेव से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करके अपनी जो है समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट की भी सुविधा आपको दी जाती है संस्थान में। तो यदि कोई भी आपकी क्वेरी है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही विशेष बातें बताई गई है। तो जो भी बातें आज इस कार्यक्रम में बताई गई है, उन बातों का आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। गुरुदेव, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका कल्याण। शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन या संतान के कारण परेशान हैं? क्या आप राजनीति या फिल्म में सफलता पाना चाहते हैं? तो आज ही संपर्क करें विश्व विख्यात नाड़ी ज्योतिष आचार्य गुरु विष्णु जी के साथ। परामर्श शुल्क 5100 मात्र। लाइफ मेंबरशिप 21,000। किसी भी समस्या का 100% गारंटी के साथ उपाय किया जाता है।